बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो एक खूबसूरत लड़की थी जो कभी उस दुकान पर कभी दूसरी दुकान पर। वो कितने जूते और कपड़े देख चुकी थी मगर उसे कोई चीज़ पसंद ना आई। साथ चलती हुई बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा ले भी लो कुछ। नहीं अम्मा रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। एक दुकानदार ने बड़ी फुर्ती से उनकी तरफ बढ़कर उसे रोका था। मैडम इधर आएं, ये ड्रेस देखिए। मगर एक एहसास उसे अंदर अंदर से खाए जा रहा था। दुकानदार को वो लड़की अपनी खूबसूरती से किसी अमीर बाप की बेटी लगी थी, लेकिन उसने दुकान के बाहर लगे सूट जिन पर सेल के साथ 2500 का लेबल लगा था, वो देखकर वहाँ खड़ी न रह सकी। बूढ़ी औरत फिर से बोली, लेती क्यों नहीं? लेकिन दिल कह रहा था, बेटा ना ले, महंगा है। वो भी बेटी थी, सब जानती थी। बोली, अम्मा ऐसा करते हैं, अभी कोई पसंद भी नहीं आ रहा तो ईद के बाद सस्ते हो जाएंगे, फिर ले जाएंगे। क्योंकि वो भी अपनी माँ के एहसास समझती थी। माँ भी बोल दी, चलो ठीक है। वापसी पर उसने बहुत सी औरतों को भरे हुए शॉपर्स के साथ देखा था। एक छोटी सी बच्ची एक रेडीमेड सूट की दुकान के बाहर खड़ी शीशे में से कपड़ों को देख रही थी। अम्मा ने खूबसूरत लड़की से कहा, तुम इधर बैठो, मैं अभी आई। वो जल्दी से बच्ची की तरफ बढ़ी, पूछा, कौन सा पसंद है? बच्ची ने गुलाबी रंग के एक फराक पर हाथ रख दिया। उसने कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, 1500 है बाजी। उसने आओ देखा न ताओ देखा। अम्मा के आने से पहले ही अपने पर्स में से बटवा निकाला, अंदर पूरे 1300 रुपये थे। उसने कहा, भाई बहस नहीं करना, इतने ही हैं। दुकानदार ने जल्दी से सूट पैक कर दिया। लड़की ने सूट पकड़कर शॉपर समेत बच्ची के हाथ में थमा दिया और प्यार से पूछा, आपके अम्मी अब्बू किधर हैं? बच्ची बोली, दादी कहती है अम्मी अब्बू अल्लाह के पास गए हैं। तो आप किसके पास रहती हैं? मैं और दादी अकेले हैं, वो हैं दादी। बच्ची ने इस तरफ इशारा किया जहां एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठे दुपट्टे से आंसू साफ किए जा रही थी। नौजवान लड़की इसके पास चली गई। अम्मा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? औरत ने कहा, मैं एक हफ्ते से इस फिराक के लिए पैसे जमा कर रही थी, लोग कुछ देते ही नहीं, लेकिन वो अल्लाह कितना अजीम है, किसी फरिश्ते को एहसास देकर भेज दिया। वरना मैं सोच ही रही थी कि जितने पैसे मेरे पास हैं इसमें जहर लेकर बच्ची को भी दूंगी, खुद भी पी लूँगी। तेरा बहुत शुक्रिया बेटी। नौजवान लड़की ने माँ को आते देखा तो बोली, अच्छा अम्मा आप इसको घर ले जाओ, मैं चलती हूँ, मुझे जाना है, अपना ख्याल रखना। बच्ची और दादी इसको देखते ही रह गए, जो अपनी खुशी को किसी और के एहसास के लिए कुर्बान करके चली गई। घर आते हुए अम्मा बोली, मेरी बच्ची की ईद खराब हो गई। नौजवान लड़की ने कहा, कसम है अम्मा, ऐसी ईद कभी ना गई। जो सुकून अल्लाह की मखलूक की खिदमत में है वो कहीं नहीं। अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों के बारे में भी सोचिए और एहसास भी कीजिए। अल्लाह तमाम गुरबा की मदद फरमाए, आमीन। खुदारा ईद के वक्त गरीबों का भी एहसास रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।